नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई ज़ुबान खामोश न रहे और बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया फज़ल व एहसान सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम की नालैन पाक के तसद्दुक़ से सालाना जलसा दस्तार फजीलत और उर्स मुबारक की बाबरकत मुबारक महफिल में हम सब हाजिर हैं। इमामुल मुनाज़िरीन जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत क़िबला अल्लामा सय्यद अब्दुल गफ़ूर शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके उर्स की तक़रीब में आज हम सब शरीक हैं। साहबज़ादा वाला शान हज़रतुल अल्लाम सदरुल फ़ाज़िल हज़रत क़िबला पीर सैयद मोहम्मद दुर्र अली ज़ीद शरफ़हू उनके हुक्म की तामील में हाज़िर खिदमत हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी हस्तियों का साया आतिफ़त तादेर सलामत फरमाए। चूँकि इल्मी नशिस्त है, दस्तार फजीलत है, तो इस सिलसिले में कुछ अपनी मौरूज़ात पेश करना चाहूँगा क़ब्ल इसके कि उस पर कुछ तबसरा करूँ। बतौरे तबर्रुक के ज़ौक़ और इश्क मोहब्बत से अपनी बहस का आगाज़ करना चाहूँगा। हज़रत बरा बिन आज़िब उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा मौलाए कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान फरमाया। आप फरमाते हैं वकान अज़हर लौन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत चमकदार थी। वकान अबयज़ मलीहन, मैं तबर्रुकन हुलिया मुबारक इसलिए बयान करता हूँ कि कबूलियत की लम्हात हो जाएं, इधर हुलिया बयान हो, हम उसको याद करें। एक वक्त ऐसा आए कि फिर आलम ख्वाब में पर्दे हटें और चेहरे मुस्तफ़ा निगाहों के सामने हो जाए। वकान अबयज़ मलीहन, ए हुस्न मलीह खुद शोरे बजहां कर दी। ए हुस्न मलीह खुद शोरे बजहां कर दी। दिल बुर्दी ओ जां बुर्दी बेताबो तवां कर दी। आप फरमाते हैं वकाना अद अजल ऐनैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुक़द्दस बड़ी थी। वकान अकहल ऐनैन,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुकद्दस सुरमगी थी। वकान अशकल ऐनैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुकद्दस में जो सफेद हिस्सा था उसमें सुर्ख सुर्ख डोरे लगे हुए थे। आला हजरत पुकार फरमाने लगे, माना ए मारा मकसदे मातगा, नरगसे बागे कुदरत पे लाखों सलाम। आप फरमाते हैं यतलअलअ वजहु कमा तलअलअल क़मरु लैलतल बद्र, रात के वक्त सरकार का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे 14वीं का चांद चमका करता है, जैसे 14वीं का चांद चमका करता है। फ़कअन्न वजहु वरकत मुस्सफिन, इमाम बुखारी ने इस हदीस पाक को नकल किया। नमाज का वक्त था। आज कहते हैं तसव्वुर से नमाज टूट जाती है, नमाज का वक्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के दरवाजे के पर्दे को हटाया। सहाबा किराम हालत नमाज में थे और सहाबा किराम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा काइमुन यंजुरु इलैना, रसूलुल्लाह खड़े थे, रसूलुल्लाह हमें देख रहे थे। फ़कअन्न वजहु वरकत मुस्सफिन, हुजूर का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे खुदा के कुरान का वर्क पाकीज़ा होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत कहने लगे, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा तो मिस्र की औरतों ने उंगलियां कटवा दी। हाँ हाँ, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीज, यूसुफिस्तान है हर एक गोशे किनान अरब। आला हजरत फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस गली में बैठते थे उनकी कमीज की खुशबू सिर्फ उसी गली में जाती थी। अब मैं देखता हूँ कौन नहीं बोलता। आला हजरत फरमाते हैं कि सरकार के जिस्म की खुशबू का आलम ये था कि सरकार बैठे मदीने में होते थे, जिस्म की खुशबू पूरे अरब में फैल जाया करती थी। फरमाते हूर से क्या कहे मूसा से मगर अर्ज करे, है खुद हुस्न अज़ल तालिबे जाना ने अरब। फरमाते हूर भी बड़ी हसीन है, हजरत मूसा भी बड़े हसीन है, हजरत आदम से लेकर, तवज्जो है जिसकी तवज्जो वो ही कहेगा सुभान अल्लाह, फिर कहिए सुभान अल्लाह। फरमाते हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अल्लाह के सारे नबी और सारे रसूल हसीन हैं। सारे नबी हसीन होकर अल्लाह को देखना चाहते हैं, मगर इधर मामला उलट हो गया। सारे हसी अंबिया खुदा को देखना चाहते हैं, खुदा मुस्तफा को देखना चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। दुरुस्त है, हम खत्म नबूवत, तहरीक खत्म नबूवत। मैं कहा करता हूँ तुम तो खाली खोली दावा करने वाले हो, दूसरे लोगों से कहता हूँ। कहने लगे नहीं तहरीक हमने चलाई थी। मैंने कब से? कहने लगे 200 साल से। मैंने कहा अहल सुन्नत ने तो 1400 साल से चला रखी। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा तारीख को पढ़। कहने लगा वो कैसे? अब जुमला बोल रहा हूँ, दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। मैंने कहा कैसे? उसने कहा कैसे? मैंने कहा सुन, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत सैयदना मौला अली तक, मौला अली से लेकर हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद तक, हजरत खालिद बिन वलीद से लेकर सैयदना हजरत अबू तुफैल तक, उनसे लेकर सैयदना गौसे आजम जिलानी तक,
और उनसे लेकर ख्वाजे ख्वाजगा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज तक, और फिर उनसे लेकर हजरत सैयदना ताजदार गोला हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह तक, उनसे लेकर हजरत पीर सैयदना सैयद जमात अली शाह साहब तक, उनसे लेकर इमाम नूरानी तक, उनसे लेकर अल्लामा नियाज़ी तक, उनसे लेकर अमीर अल मुजाहिदीन हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहिब तक खत्म नबूवत की गुलामी अगर हिस्से में आई है तो अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में आई है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मैंने कहा मौलाना तारीख का मुताला कीजिए, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, अमीर अल मुजाहिदीन ने फरमाया था कि हमारा पता जनाजों पे चलेगा। ये बात कई सौ साल पहले इमाम अहमद बिन हम्बल ने कही थी कि जब उन पर जुल्म की इंतहा कर दी गई, फरमाया जितना चाहे जुल्म कर लो, हमारा पता जनाजों से उठेगा। खुदा की इज्जत की कसम लाखों अफराद इमाम अहमद बिन हम्बल के जनाजे में आए, इधर लाहौर की सरजमी तक खुदा की इज्जत की कसम कई सौ साल आज तक मीनारे पाकिस्तान से लेकर लाहौर की हर गली तक ये बात गवाही दे रहा था। उतरे पसे मर्ग उसकी ज़ियारत को फरिश्ते, उतरे पसे मर्ग उसकी ज़ियारत को फरिश्ते, निखरा वो तेरे तालिबे दीदार का चेहरा, खिलता ही गया फूल की सूरत दमे आखिर, उतरा नहीं देखा तेरे बीमार का चेहरा। कहने लगे 2 दिन तक हजरत अमीर अल मुजाहिदीन का जनाजा रखा गया। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम, मजर मुख्तार तुमसे कहता है 20 दिन तक भी अमीर अल मुजाहिदीन का जनाजा रखा जाता, चेहरा जैसे नूरानी था। खुदा की इज्जत की कसम वक्त के साथ नूर बढ़ता चला जाता। रज़वी तेरे जानिसार, रज़वी तेरे जानिसार, रज़वी तेरे जानिसार, ताजदारे खत्म नबूवत। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा वह हुजूर जनाज़तेन, अब तुम्हारी मर्जी, खामोश रहो तो फिर दिल से सुभान अल्लाह कहो। इमाम सयूती जिसको 72 मरतबा आलम बेदारी में सरकार का दीदार नसीब हुआ, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा सरकार चाहे जिस गुलाम पर करम करना चाहे, मौत के वक्त उसके पास भी आ सकते हैं, करीमा का उसके जनाजे में भी आ सकते हैं। हुजूर जिस पर करम दी भाल जे भाले, हजारा दर्द होन टाले, मिठे चे चल दी वाह चाले, करम दी भाल क्या पुछ दी, इथा खुद अब्द सनवे दे, उठा हक नाल मिलवे दे, दिमागे को चकरने दे, उल्टी चाल क्या पुछ दी, अबूदियत को रंग लायुस, उलूहियत को चमकायुस, ते हर शान ठमकायुस। लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी समझा, मुजम्मिल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। बशर के रंग में वो बेरंग ही का जलवा पिन्हा था, बशर के रंग वाले सिबगतुल्लाह बन के निकले। अभी तो हुजूर के हुस्न की बात कर रहा था, हजरत यूसुफ के हुस्न के बड़े चर्चे हैं। इमाम कसरी ने लिखा व जमाल यूसुफ वगैरह ही जुज़्उम मिन हुस्निही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हजरत यूसुफ का हुस्न हो या हजरत यूसुफ के अलावा कायनात के जितने हसीन हो, जो है हजरत यूसुफ का हुस्न हो या उनके अलावा कयामत तक जितने हसीनों का हुस्न हो, सारे हसीनों का हुस्न जमा करो, हुजूर के हुस्न का एक जुज़, एक पर्दा तुम्हें नजर आएगा।
और शेख रुकनुद्दीन ने लिखा, फरमान शुद्ध अनूर रा वहफ्ताद हजार हिजाब पपोशंद दारूशनाई आफ्ताब न पदीद न शबद। फरमाया जब अल्लाह ने हुजूर के हुस्न पे 70,000 पर्दे दिए थे, अब तुम्हारी मर्जी ना बोल, 70,000 पर्दे दिए थे, 70,000 पर्दों में छुपा छुपा के भेजा था। बापर्दहा गरामदी शोरे क़यामत दर जहां, बापर्दहा गरामदी शोरे क़यामत दर जहां, बेपर्दा गराई बिरो सोजद हमा कोनो मकान। अभी तो पर्दों में छुप छुप के आए हो, जो देखता है ऐसे लगता है क़यामत बपा हो गई हो। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का फिर आलम क्या था। आला हजरत अजीमुल बरकत बोल उठे, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जब इनकी खैरात मांगते थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन मचल रहा है। नहाने में गिरा जो पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों का उनके धोबन बना वो जन्नत का रंग। इन्ना आतोइना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर अता फरमाया। 3 सिर्फ इस पे नुक्ते बयान करूंगा, उसके बाद जो हुक्म हुआ उसकी तामील कर दूंगा। फरमा इन्ना हाज़िही सूरत कद ततिम्मत लिमा क़ब्लहा व कल अस्ल लिमा बअदहा। ये सूरह मुबारका पिछली सूरतों के लिए तकमील है, अगली पिछली सूरतों के लिए ततिम्मा है, अगली सूरतों के लिए असल की हैसियत रखती है। पिछली सूरतों के लिए ततिम्मा है, अगली सूरतों के लिए। मुझे खुशी हुई, कहा गया 6 तलबा जलसे दस्तार फजीलत में इंशाअल्लाह उनकी दस्तार बंदी होगी। जैद का बेटा था अमर बकर, जब उसकी दस्तार बंदी हुई घर ले गया, उसने कहा तुमने मुझे खुश किया। लोगों को बुलाया, जलसा इज़हार तशक्कुर किया। उसने कहा बकर के बाप जैद ने, तुमने मुझे खुश किया, बेटे ये जमीन 1 मुरब्बा तेरे नाम, वो जो जायदाद थी उस शहर में वो भी तेरे नाम, वो प्लाट भी तेरे नाम, वो बैंक बैलेंस भी तेरे नाम। वो करता गया, देता गया, देता गया, आखिर के तौर पर ततिम्मा के तौर पे कहा, तकमील के तौर पे कहा, बेटे बात खत्म न कर दूं कि आज के बाद जो कुछ मेरा है वो कुछ बोलोगे तो मैं आगे चलूंगा, जो कुछ मेरा है वही कुछ तेरा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहीं कहा, तवज्जो करना, कहीं इल्म देने की बात की, फरमा वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। कहीं हुस्न जमाल की बात की, फरमा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कहीं मकाम महमूद की बात की, असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा। कहीं महबूब के इंशराए सदर की बात की, अलम नशरा लक सदरक। कहीं महबूब के रिफत जिक्र की बात की, वरफाना लक जिक्रक। कहीं महबूब के इल्म गैब का जिक्र किया, आलिमुल गैब फला युज़रू अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। खुदा नेमतें बांटता गया, महबूब को नेमतें देता गया, कुरान में ऐलान करता गया। ततिम्मा के तौर पर, तकमील के तौर पर फरमाया महबूब बात मुकाए न दे, इन्ना आतोइना कल कौसर। किस किस नेमत को गिनवाऊं कि ये भी तुम्हें दी वो भी तुम्हें दी, तो बात मुकाए देते हैं। इन्ना आतोइना कल कौसर। महबूब शर्क से लेकर गर्ब तक, तातसरा से लेकर अर्श आजम तक, जो कुछ मेरा है मुस्तफा वही कुछ तेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दूसरा नुक्ता, लम यकुल सनुअतीका कौलहु आतैनाका लिअन्न हाज़ल इता कान हासिलन फिल माज़ी।
इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा, ये नहीं फरमाया कि महबूब हम आपको कौसर अता कर देंगे, और मुक्तजा हाल ये है कि यूं ही कहा जाता, अक्ल यही कहती है कि यूं फरमाया जाता कि आपको कौसर अता कर देंगे, क्योंकि कौसर है, अगर हौज़े कौसर वो तो है मुस्तकबिल में, सन्नोती का फरमाता अल्लाह अता कर देंगे, बल कौलहू आतैना का कहा अता कर दी। कुरान समझाना है, इसलिए शेरों पर तो बड़ा सुभान अल्लाह कह रहे थे, अब कुरान की तरफ आ रहा हूं। आतैना का ये नहीं फरमा अता कर देंगे, फरमा महबूब हमने तुम्हें अता कर दी कौसर। क्या मतलब? अब सुनोगे दिल खुश हो जाएगा। महबूब हजरत आदम आए, अबुल बशर बनाया, पैदा हुए, आए उन्हें अबुल बशर बनाया। हजरत नूह आए, पैदा हुए, नजीउल्लाह बनाया। हजरत मूसा आए, पैदा हुए, कलीमुल्लाह बनाया। हजरत इब्राहिम आए, पैदा हुए, उन्हें खलीलुल्लाह बनाया। हजरत ईसा आए, पैदा हुए, उन्हें कलिमतुल हक बनाया। जो नबी पैदा होता गया, मनसब नबूवत पर बैठता गया, कोई कलीमुल्लाह बना, कोई कलिमतुल हक बना, कोई ज़बीहुल्लाह बना, कोई रूहुल्लाह बना। आए थे तो नेमतें मिली, मगर महबूब इन्ना आतैना कल कौसर, तेरी शान ये है तू आया बाद में था, कौसर का मालिक पहले तेरी जात को बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, मकाम मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। जिसका दिल चले वही कहे सुभान अल्लाह। महबूब मालिक कौसर हमने पहले तेरी जात पाक को बना दिया था। तलबा के लिए, उलमा से तो दुआ लेने के लिए, तलबा के लिए तोहफा पेश कर रहा हूँ। कौसर वस्फ है, बड़ा काबिल गौर नुक्ता है। कौसर वस्फ है, वस्फ का तहक्कुक मौसूफ के साथ होता है। यहां कौसर वस्फ है, उससे पहले मौसूफ मज़कूर नहीं। फिर कह रहा हूं, यहां कौसर वस्फ है, उससे पहले खुदा ने ये नहीं कहा इल्म दिया कौसर की सूरत में, तो फिर कौसर महदूद हो जाता इल्म के साथ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया महबूब तुम्हें अखलाक दिए कौसर की सूरत में, तो कौसर महदूद हो जाती अखलाक के साथ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मोजज़ात दिए कौसर की सूरत में, तो कौसर महदूद हो जाते मोजज़ात के साथ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया नूर कल्ब आपको दिया, तो नूर कल्ब कौसर महदूद हो जाती नूर कल्ब मुस्तफा के साथ। खुदा ने कौसर वस्फ को तो रखा, मौसूफ को मुतलकन छोड़ दिया, उसका जिक्र न किया। खुदा की कसम, बड़ा अजीम जुमला, मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, कौसर को मुतलक छोड़कर उसका मौसूफ का ताय्युन ना करके, मौसूफ का जिक्र ना करके इस बात को वाज़े कर दिया महबूब नेमत हो दुनिया की, नेमत हो आखिरत की, नेमत हो जाहिर की, नेमत हो बातिन की, नेमत हो जमीन की, नेमत हो आखिरत की, नेमत हो आसमान की, शर्क से लेकर गर्ब तक, कयामत तक जितनी नेमतें होंगी, खालिक मैं हूं, मालिक मुस्तफा तेरी जात को बना रहा हूं। अल्लाह अकबर। तख्लीक मैंने की है, और मैं एक जुमला कहता रहता हूँ, सौदा अच्छा लगे तो फिर सुभान अल्लाह कहना। महबूब नेमत कामिला बनती ही तब है, नेमत तो कामिल है, मगर जब तेरी निस्बत तेरी तरफ उसकी निस्बत हो जाती है। फरमा इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर से मुराद इल्म, कौसर से मुराद उलमा,
तफसीर कबीर को उठाइए, तफसीर कुर्तुबी को उठाइए, बाकी तफासीर को उठाइए। कौसर से मुराद उलमा और कौसर से मुराद इल्म। इल्म किसको कहते हैं? 5-7 मिनट आपके लेना चाहता हूँ, तवज्जो है? जिसकी तवज्जो वो कहेगा सुभान अल्लाह। बदकिस्मती से किस्से, दौड़े, कहानियां, शेर अशार हम सुनते हैं, पसंद करते हैं, नारे लगा के चले जाते हैं, मगर इल्म सुनना हमने छोड़ दिया। इल्म सुनाने वाले भी पता नहीं उनको क्या हो गया। इसलिए खुदा के लिए थोड़ी सी तवज्जो करना है। इल्म किसको कहते हैं? इदराकु शैइ बिहकीकतिही, किसी शे की हकीकत को जान लेना, ये इल्म है। इमाम रागिब ने लिखा, इमाम अशअरी ने लिखा, इदराकुल मालूम अला मा हुवा बिही, किसी शे की हकीकत व माहियत के हवाले से जिस पर वो कायम है उसको जान लेना इल्म है। इमाम गजाली ने लिखा, मारिफतुल मालूम अला मा हुवा बिही, किसी शे की हकीकत और माहियत के हवाले से उसकी मारिफत रखना। पहला था इदराक, अब है मारिफत। अल्लामा अशअरी ने इदराक की बात की, इमाम रागिब ने इदराक की बात की, इमाम गजाली ने उदूल करके मारिफत की बात की। इदराक कुछ और होता है, मारिफत कुछ और होती है। और इमाम जुर्जानी इससे आगे गए, वल इत्कादुल जाज़िम अल मुताबिकुल लिल वाक़ि, ऐसा पुख्ता इत्काद जो वाक़ा के ऐन मुताबिक हो उसको इल्म कहते हैं। इल्म की दो किस्में हैं, मुतलक इल्म, इल्म मुतलक। मेरा दिल करता है फिर शेर पढ़ दूं, नहीं अभी नहीं, मैंने कहा 7 मिनट बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक है मुतलक इल्म, एक है इल्म मुतलक। मुतलक इल्म किसको कहा जाता है? ऐसा इल्म जिसके इस बात के लिए एक फर्द का इस बात लाजिम, जिसकी नफी के लिए तमाम अफराद की नफी जरूरी है। ये कजिया मूजबा जुजिया है और सालबा कुल्लिया है। एक है इल्म मुतलक कि जिसके इस बात के लिए तमाम अफराद का साबित होना और जिसकी नफी के लिए एक फर्द की नफी जरूरी है। ये कजिया मूजबा कुल्लिया है और कजिया सालबा जुजिया है। इल्म मुतलक की भी दो किस्में, मुतलक इल्म की भी दो किस्में, इजमाली तफसीली। और आला हजरत ने फरमाया दौलतुल मक्किया में हाजा किस्मुन यख्तस्सु बिल्लाहि तआला, इल्म मुतलक तफसीली ये अल्लाह के इल्म के साथ खास है। बाकी जितनी भी अक़साम है 3 की 3 वो मखलूक के साथ खास है। यहां तक बात रोक रहा हूं। अब इल्म के जराए दो हैं, एक बिलवास्ता, एक बिलावास्ता। बिलवास्ता इल्म का जो किसी खारजी जरिए के जरिए से इल्म हासिल हो जाए उसको इल्म बिलवास्ता कहते हैं। हवा से खमसा के जरिए से इल्म हासिल हो जाए। ये मेरे कपड़े नीले हैं, मुझे कैसे इल्म हुआ? हिस्से बासरा से, हिस्से बासरा ने खबर दी अक्ल को, फैसला किया अक्ल ने। अक्ल ना हो, हिस्स हो, फैसला नहीं हो सकता। एक है अक्ल, अल अक्ल मा युक़ल बिही हक़ाइक़ुल अशिया। अक्ल उसको कहते हैं जिसके जरिए से अशिया की हकीकत को जाना जाए, उसे अक्ल कहते हैं। ये है बिलवास्ता इल्म के जरिए। एक है बिलावास्ता इल्म बिल फितरत, इसको फितरियात कहते हैं, इसको हिदायत विजदानी कहते हैं। एक मर्तबा तो कहिए, इसको फितरत विजदानी कहते हैं। अभी मुश्किल बातें खत्म हो गई हैं, अब आसान बात। इसको हिदायत विजदानी का नाम भी दिया जाता है। जो बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है। उसे 1 सेकंड का बच्चा रोना उसने किससे सीखा?
अंडे से परिंदा निकलता है, निकलकर फड़फड़ाना शुरू कर देता है। उसे फड़फड़ाना किसने सिखाया? मछली पैदा होते ही तैरती है, उसे तैरना अभी तो पैदा हुई, उसे तैरना किसने सिखाया? यह है इल्म बिला वास्ता। रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हू सुम्मा हदा। वो खुदा है जिसने उसे पैदा किया और जिसने पैदा होते ही उसके सीने में इल्म को रख दिया। जरा जुमला मेरा सुनना, अगर जुमला अच्छा लगे तो दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। अगर इंसान का बच्चा पैदा होते ही इल्म बिल फितरत के जरिए से अल्लाह उसकी फितरत में इल्म को रख सकता है, तो रब्बे काबा की इज्जत की कसम, खुदा अपनी कुदरत से अल फर्दुल कामिल अल कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके पैदा होते हुए सारी कायनात के उलूम भी अपनी कुदरत से उनके सीने में जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत अल्लामा मजर मुख्तार दौरानी साहब। एक है इल्म बिल विजदान, इसको तबीयत का नाम दिया जाता है। वो नफ्सी इस्तेदाद है कि जिसके जरिए से गुयूबात मुक्तशिफ होते हैं। वो 6 चीजों से हासिल होता है। लतीफ़ मैं आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहता, बस बातें मुश्किल आखिरी है। एक लतीफ़े कल्ब है, एक लतीफ़े सिर है, एक लतीफ़े सिर्र सिर है, एक लतीफ़े खफी है, एक लतीफ़े अख्फा है। ये है 4 ज़रा इल्म। तुम कहते हो नबी को दीवार के पार का इल्म नहीं, मुल्ला कहता है जाकिर नायक हुजूर को कल की खबर नहीं, कोई कहता है हुजूर को अपनी खबर नहीं। वह सुन मुल्ला, जहां इल्म के 4 जरिए खुदा की इज्जत की कसम जाहिर के हो बातिन के हो किसी चीज की हकीकत तक पहुंचने से रुक जाते हैं, वहां अल्लाह का नबी उस हकीकत से पर्दे उठाकर लोगों को उससे बाखबर कर रहा होता है। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को इल्मुल अस्मा दिया, सारी चीजों के नाम का इल्म दिया। इमाम अल्लामा आलूसी ने लिखा अल मुराद बिहा अस्माउ मा काना व मा यकूनु इला यौमिल क़ियामा। जो कुछ पीछे गुजर चुका उसका इल्म भी उनको मिला, जो क़यामत तक आएंगे उनके नाम का इल्म भी हजरत आदम को मिला। और फिर अल्लामा इब्न कसीर ने उलमा तशरीफ फरमा है, उनकी तवज्जो चाहता हूँ, इमाम अल वहाबिया है अल्लामा इब्न कसीर, बल्कि उसकी इबारत से पहले शेख हक्की ने लिखा वासमा शजरे वासमाल हजरे वासमा कुल्ले शैइन यखलुकुहा इला यौमिल क़ियामा। हर पत्थर के नाम का इल्म हजरत आदम को दिया, हर दरख्त के नाम का इल्म हजरत आदम को दिया, हर मखलूक के फर्द का इल्म, हर मखलूक के फर्द के नाम का इल्म हजरत आदम को दिया। जो मुसम्मा होगा जो मुसम्मा होगा उसका इल्म हजरत आदम को दिया। अल्लामा इब्न कसीर सबसे ऊपर गया, इमाम अल वहाबिया, उसने कहा अल्लमहु जमीअल अस्माए जमीअल अशियाए कुल्लहा ज़वातिहा व सिफातिहा व अफ़आलिहा व हक़ाइक़िहा। उन्होंने लिखा, अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि हजरत सैयदना आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ इल्मुल अस्मा नहीं दिया, बल्कि ज़ात का इल्म दिया, सिफात का इल्म दिया, हर चीज की हकीकत का इल्म दिया, हर चीज के अफ़आल का इल्म दिया। यानी 18,000 जहानों में कोई फर्द अमल कर रहा है, कोई फेल कर रहा है, उसका इल्म हजरत आदम को, उसकी ज़ात का इल्म हजरत आदम को, उसके वस्फ का इल्म हजरत आदम को। और हजरत आदम थे कौन? तेरा दिल खुश हो जाएगा। मैं नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह, मैंने इतनी तमहीद इतनी बड़ी बांधी है तो फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज अभी आनी चाहिए। हजरत आदम को सारे, और अल्लामा अबू सऊद हनफी ने लिखा वअल्लमहु जमीअल लुगात कुल्लहा,
अल्लाह पाक ने हजरत आदम को 90 लाख बोलियों का इल्म दिया। इब्ने आदम ने 90 लाख बोलियां बोल ली थी। हजरत आदम को अल्लाह ने 90 लाख बोलियां, तवज्जो है, जिसकी तवज्जो हाथ खड़ा करे जरा। हजरत आदम को 90 लाख बोलियों का इल्म, इल्मुल अस्मा, हर जात का इल्म, हर सिफात का इल्म, हर हकीकत का इल्म, हर अफआल का इल्म। और हजरत आदम थे कौन? मेरा मुर्शिद रूहानी शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी कहने लगे, अव्वल नाइबिन लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीफतहू आदम, रसूलुल्लाह के इस रूए जमीन पर सबसे पहले खलीफा, हुजूर के सबसे पहले नाइब हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। मौलाना मुल्ला तू कहता था कल की खबर नहीं, यहाँ तो हजरत आदम मुस्तफा के नाइब, मुस्तफा के खलीफे के इल्म का आलम ये है, तो मुस्तफा के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म, ताजदारे खत्म नबूवत, मकाम मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, अल्लामा दौरानी साहब। नहीं, कभी इल्म होता है कभी नहीं होता। ये सवाल किया जाता है हुजूर को, कभी इल्म होता है कभी इल्म नहीं होता। जब अल्लाह इल्म अता करता है, मैंने कहा कोई शक नहीं, जब अल्लाह इल्म अता करता है हुजूर को इल्म होता है, मगर ये न कहे कि कभी इल्म होता है कभी नहीं होता। कहने लगे जवाब दे, मैंने कहा बिस्मिल्लाह, कुरान पढ़। वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत समावात वल अर्द। मौलाना नूरी है फेले मुजारे का सीगा, फेले मुजारे दलालत करता है तजद्दुद पर, इस्तिमरार पर। ये नहीं फरमाया कि हमने उनको कभी इल्म दिया कभी नहीं दिया हजरत इब्राहिम को। और मलकूत से मुराद क्या है? तफसीर इब्ने अब्बास उठा, तफसीर मदारिक उठा, तफसीर नसफी उठा। वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द ऐ खल्क़ अस्समावाति वल अर्द। मेरे ख्याल में तुम थक गए हो तो मैं ऐ खल्क़ अस्समावाति। अच्छा एक बात मानोगे, ये जितना मुझे दे दिया बहुत दे दिया। अब मैं कहता हूँ मेरे पास 15-20 मिनट बाकी हैं, जो टाइम मुझे दे दिया गया बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। कभी इल्म होता है कभी नहीं होता, मैंने कहा कुरान पर फैसला कर छोड़ देते हैं। वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द फेले मुजारे का सीगा है जो तजद्दुद पे दलालत करता है। तुम कहते हो कभी इल्म होता है कभी नहीं होता, ये तो हुजूर के दादा का इल्म है, जद्दे अमजद का इल्म है, खलीलुल्लाह का इल्म है कि खुदा ने उन्हें सारी मखलूकात का मुशाहदा करवा दिया। एक लम्हा, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन कहा नहीं, हर लहजा हर लम्हा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जगह बैठकर सारी कायनात को देख रहे हैं। ये तो खलीलुल्लाह का इल्म है। तो हुजूर के इल्म का आलम क्या है, जरा सुन लीजिए। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जो आप नहीं जानते थे उसका इल्म आपको अता कर दिया। व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह का आप पर फजल अजीम है। कहने लगे मजहर मुख्तार माना गलत कर रहा है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, माना दुरुस्त कर दीजिए। कहने लगे इसका माना यह है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो शरिया काम आप नहीं जानते थे उसका इल्म आपको दिया। कहने लगे जो शरिया काम नहीं जानते थे उसका इल्म आपको दिया, ये माना है। मैंने कहा मौलाना मा आम है या खास है? मा लम तकुन तालम में मा आम है या खास है? अगर मा है खास तो माना तो ठीक कर रहा, माना ठीक कर रहा। मुल्तान की सरजमीन पर मुनाज़िर इस्लाम की मज़ार के कदमों में बैठकर मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, क़यामत तक कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। वअल्लमका मा लम तकुन तालम में मा खास है, यहाँ मा आम है। मा आम के
क्या मतलब है? मैंने कहा तफसीर कबीर उठा, तफसीर रूहुल मानी उठा, तफसीर रूहुल बयान उठा, तफसीर मसरी उठा, सबने लिखा वअल्लमका मा लम तकुन तालम ऐ मिनल अहकाम वल गैब। महबूब आपको अहकाम शरीयत का इल्म भी अता कर दिया, आपको गैब का इल्म भी अता कर दिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मकाम मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, इल्म मुस्तफा, इल्म मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, बुलंदी मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। जिसका दिल ठरे वही कहे सुभान अल्लाह। मौला कितना इल्म दिया महबूब को, ये तो वाज़े फरमा दे। फरमा वकान फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा। तवज्जो चाहता हूँ, वकान फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा, आप पर फजल अजीम है। मैंने कहा कि अगर इल्म होता किसी हद के अंदर तो खुदा फजल अजीम की बात न करता। खुदा फजल अजीम मिन जिहतिल खल्क की बात कर रहा हूं, अल्लाह के मुकाबले में हुजूर के इल्म की बात नहीं कर रहा, मखलूक के मुकाबले में इल्म की बात कर रहा। अगर मिन जिहतिल खल्क इल्म हद में होता तो फजल अजीम कैसे बन जाता कि हजरत आदम का भी वैसे इल्म, हुजूर का भी वैसे इल्म, तो फजल अजीम कैसे? हजरत इब्राहिम का जैसे इल्म ऐसे हुजूर का इल्म, फजल अजीम कैसे? हजरत इब्राहिम का वैसे इल्म वैसे हुजूर का इल्म, तो फजल अजीम कैसे? यार मेरी तरफ तवज्जो कर, अगला जुमला ना सुनना तेरी मर्जी, ये जुमला दिल पर नक्श करके आज इस अजीमुल मर्तबत दारुल उलूम से जाना, तो फिर रात के वक्त ये सोते हुए सोच लेना वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक नबूवत भी ज़माने तक महदूद थी, नबूवत भी मकान तक महदूद थी। जब नबूवत ज़माने तक महदूद थी, मकान तक महदूद थी, किसी की नबूवत एक इलाके तक, किसी की नबूवत दूसरे इलाके तक, अल्लाह ने हस्बे मुरातिब उनको इल्म अता कर दिया। मेरे महबूब की नबूवत कैसे? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास बशीरम व नज़ीरा। हुजूर की नबूवत का इलाका कितना, जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। जिसका दिल ठरे वही कहे सुभान अल्लाह। जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मुस्तफा की नबूवत का इलाका है। खुदा की इज्जत की कसम, उनको इल्म मिला महदूद। वकाना फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा। कहा महबूब तुम्हें मिन जिहतिल खल्क ला महदूद इल्म अता कर दिया। नहीं, ये तो अपनी तरफ से माना किया। मैंने कहा कुरान की तफसीर कुरान से अफजल, तफसीरुल कुरान बिल कुरान, इससे बढ़कर और क्या तुम्हें तो बताऊं? कहने लगे कर। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। इन्ना आतैना कल कौसर। कौसर का माना है हुजूर अल मुफरितु फिल कसरत, ऐसी कसरत जिसकी ना हद हो ना इंतहा हो। तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना, मेरे इस जुमले को ज़ाय मत करना। अल मुफरितु फिल कसरत, ऐसी कसरत जिसकी ना हद हो ना इंतहा हो। नालों के अंदर पानी कसीर तो है, कौसर नहीं। नहरों के अंदर पानी कसीर तो है, कौसर नहीं। इसकी चूंकि कौसर कहते हैं जिसकी ना हद हो ना इंतहा हो। दरिया के अंदर पानी कसीर तो है, कौसर नहीं। समंदर के अंदर पानी कसीर तो है मगर कौसर नहीं। महबूब कहा इन्ना आतैना कल कौसर। जब तुम्हें इल्म देने की बारी आई है तो मैंने तुम्हें हद के अंदर इल्म अता नहीं किया, चूंकि तू महबूब था हदों को उठा दिया। तात सरा से लेकर अर्श आज़म तक मखलूक का इल्म भी तुम्हें अता किया। आपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।
महबूब सारी कायनात का इल्म तुम्हें अता किया और फिर आप लोगों के लिए खुदा तो गैबुल गैब है ना, गैबुल गैब दे देशों आया, शहर शहादत देरा लाया। तू कहता है कल की खबर नहीं मुल्ला, तू कहता है हुजूर को दीवार के पार का इल्म नहीं। खुदा ने तो शबे मेराज, जरा तवज्जो करना, खुदा ने तो शबे मेराज अपनी हकीकत से पर्दे हटाकर अपनी हकीकत का जलवा यार को करवा कर दुनिया को बता दिया। जब मैंने पर्दे हटा दिए हैं तो कौन सा गैब है जो महबूब से मैंने छुपा के रखा हो। ओ गैबुल गैब दे देशों आया, शहर शहादत देरा लाया और ताजदारे गोल्ला के ऐन मजहर नसीर मिल्लत हजरत शाह नसीरुद्दीन कुद्दस सिर्रुल अजीज वो यहाँ कहने लगे, शबे मेराज की बात भी करता चला जाऊं ज़ौक़ की बात हो जाएगी। कहने लगे मुंतजिर खुद बस शौक़ खुदा आज की रात किसकी आमद है, सरे अर्श उला आज की रात रहमत सैयद आलम है दो आलम को मुहीत, कोई आसी नहीं महरूम अता। आज की रात के अंदाज निराले देखे, सुभान अल्लाह नहीं आएगी तो आगे नहीं चलूंगा। आज की रात के अंदाज निराले देखे, पढ़ के चलती है दुरूद उन पे हवा। आज की रात, अभी मैं कार से नीचे उतरा, 10-15 नौजवान आए, उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, अंदर मुझे ले गए और किसी ने फूलों की बारिश कर दी। जब हुजूर गए थे तो बारिश कौन सी थी, जब हुजूर गए थे तो बारिश। नसीर हुजूर नसीर मिल्लत ने फरमाया, जलवाए हुस्ने हकीकत की ज़ियाबारी में, जलवाए हुस्ने हकीकत की ज़ियाबारी में अपने शाकार को देखेगा खुदा आज की रात। और फरमाया ला मकाम पर जब हुजूर पहुंचे, दुल्हा मुल्तान वालों का तो पता नहीं, मेरे रहीम अरखा में तो यही है कि जब कोई दुल्हा बनता है बारात में आने वाले लोग उसको गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं। हजरत नसीर मिल्लत अलैहिर्रहमा ने फरमाया जब हुजूर ला मकाम पर पहुंचे तो तोहफा तो दिया होगा रब ने, तो तोहफा क्या दिया, इधर ला मकाम पे आए थे, बख्श दूंगा तेरे सदके में तेरी उम्मत को, बख्श दूंगा तेरे सदके में तेरी उम्मत को। खुद खुदा ने ये मोहम्मद से कहा आज की रात। फिर आला हजरत कहने लगे, हाँ हाँ तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, अक्ल कुर्बां कुन बपेशे मुस्तफ़ा, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, लिबास आदमी पहना, जहां ने आदमी समझा, मुजम्मिल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, हंसी ऐसे कि जिनको देखकर यूसुफ भी माशर में बशक्ले पीरे कहानी जुलेखा बन के निकलेंगे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, यदुल्लाह फौक ऐदी है। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, मन युतिर रसूला फकद अता अल्लाह। खिरत से कह दो कि सर झुका दे, वल्लाहु व रसूलहु हक़्क़ु अन युर्दूहु। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, कुआं से गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जिहत को लाले, किसे बताएं किधर गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ, आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अहले सुन्नत में फितना पैदा हो गया। अब इस पर बड़ी दलाइल दिए जा सकते थे, मैंने हुजूर को सुना दिया। खुश हो जाएं अल्लाह करे, वो तो देख रहे हैं ना, देखते हैं।
करम फरमाते हैं, साहिबजादा वाला शान दुआ दे देंगे, हमारी बिगड़ी सवर जाएगी। इस पर दलाइल खत्म। अब जो मुझे हुक्म दिया गया उसकी तामील, फितना पैदा हो गया आज के जमाने में अहल सुन्नत में, बड़ी माजरत के साथ। जो कोई मौला अली का नाम ले ले शिया, जो कोई सैयदना सिद्दीक अकबर का नाम ले ले नासबी। ये क्या हो गया? हम न नासबी, हम न राफजी, हम न खारजी, हम सुन्नी, हम सिद्दीक अकबर को भी मानने वाले हैं, हजरत अली अल मुर्तजा को भी मानने वाले हैं। एक मुल्ला ने मुझसे कहा, क्योंकि मुझे हुक्म दिया गया अहले बैत की शान का, जरूर बयान करूंगा। जो मुझे किसी मुल्ला ने कहा अली को मौला ना कहो, हमें चिढ़ लगती है। मैंने कहा लगती रहे तुम्हें चिढ़, तुम मेरे मसलक का होकर कहते अली को मौला ना कहे, मुझे चिढ़ लगती है। मैंने कहा मौलवी तेरी बात को मानूं या मोहम्मद की बात को मानूं? जब हुजूर ने गदीर खुम के मकाम पर फरमा दिया, मन कुन्तु वलियहु फहाज़ा वलियहु, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली। आज तुमने तफरीका पैदा कर दिया और मैं तुमसे सवाल करता हूं, मौला अली को विलायत पर सबसे पहले खुशखबरी के बाद मुबारकबाद दी किसने? सैयदना फारूक आज़म, वो गदीर खुम में नहीं थे, मकाम पर नहीं थे। जब उनको पता चला और क्या कहा, या अली अंत मौलाया व मौला कुल्ल मोमिनिन वलम यकुल लहु मौला फलैसा बिमोमिनिन। ऐ अली तू मेरा भी मौला है दोस्त, तो मेरा भी मौला है, हर मोमिन का मौला है। जो फरमाए जो अली को मौला न माने वो कामिलुल ईमान ही नहीं बन सकता। सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, इन्नल्लाह माना। मेरे ख्याल में थक गए हो तो मैं अभी मैंने तुम्हें इश्क भी सुनाना है, बाकी मेरे पास 7-8 मिनट रह गए, जरा तवज्जो के साथ। इन्नल्लाह माना, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गार के अंदर। जरा मेरा दिल चाहता है सुल्तानी साहब आपके लिए बात अर्ज कर दूं। ये गार के अंदर सरकार 3 दिन 3 रातें रहे, शब हिजरत। कोई कहते हैं इसलिए रहे कि पीछे हुजूर के कुफार थे, हुजूर इसलिए गार में गए। दुरुस्त कहते हैं, सही कहते हैं, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, मगर मैं अपना नजरिया तो रख सकता हूँ ना, और दलील भी दे सकता हूँ। कोई माने तो पसंद करे तो ले जाए, अगर न मुझे वापस कर दे, मुनाजरा तो नहीं करना। मैंने कहा अगर काफरों की वजह से हुजूर गार में गए थे, अगर आपकी बात दुरुस्त है, आपकी राय का एहतराम है, मैं मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, मगर मेरी ये अपनी राय है, इसको भी अगर कोई मान लेगा तो हर्ज नहीं है। अगर काफरों की वजह से सरकार गार के अंदर गए थे, तो जब हुजूर घर से बाहर निकले थे हिजरत के लिए, तो कोई काफिर तो हुजूर को नहीं देख सका। नहीं समझे? कोई काफिर तो हुजूर को नहीं देख सका। सरकार मक्का से मदीना तक चला जाते, किसी काफिर की आंख में जुर्रत नहीं थी तो सरकार को देख सकता। हुजूर गए थे गार के अंदर इसलिए कि 3 रातें होगी, 3 दिन होगी, गोद सिद्दीक की होगी, सर मुस्तफा। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर साहिबजादा वाला शान ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह माया व माका, कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। यानी जो मदद नुसरत शब हिजरत मुस्तफा करीम को हासिल है, वही मदद नुसरत शब हिजरत हजरत सिद्दीक अकबर को हासिल है। थक तो नहीं? अब जरा तवज्जो करना, हुजूर ने हजरत सिद्दीक अकबर के लिए क्या फरमाया, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे, तीसरी मर्तबा कह दो अल्लाह हमारे। और मौला अली के लिए क्या कहा
क्या फरमा? अलीयुम अल हक अविल हक को माली, फरमा हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। हुजूर ने फरमाया, ऐ अल्लाह, जहां अली हो वहां हक हो। ये नहीं फरमाया जहां हक हो वहां अली हो, फर्क है। ये नहीं फरमाया जहां हक हो वहां अली हो, फरमा जहां अली हो वहां हक हो। पता ये चला हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। सब कुछ कुरान के अंदर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजरतुल अल्लामा साहबजादा पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर किबला डॉक्टर पीर मोहम्मद अरशद शाह नकीबी साहब किबला, शमशीर आला हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरतुल अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती समर अब्बास कादरी रज़वी साहब, अल्लामा मज़हर मुख्तार दौरानी साहब। हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। तवज्जो है, बस मेरी तकरीर के 9 मिनट बाकी हैं। हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे कि कोई जिक्र अहले बैत करे, उसको शिया कहो, उसको रामसी कहो। कोई जिक्र सैयदना सिद्दीक अकबर करे तो उस पर नासबियत का फतवा लगाओ। रब्बे काबा की कसम ईमान की अलामत है। कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़िहिम अलिय्या, ये मज़हर मुख्तार का फतवा नहीं है, साहबा का फतवा है कि नमाज़े मुनाफिक भी पढ़ते थे, नमाज़े मोमिन भी पढ़ते थे। कैसे पता चलता था ये मुनाफिक है ये मोमिन है? जिसके सीने में अली की मोहब्बत थी वो जिसके सीने में अली की मोहब्बत थी वो ऐन मोमिन कामिल था, जिससे अली से बख्श था। याद रख लेना, जिस मुल्ला के चेहरे पर, जिस सामेईन के चेहरे पर अली का जिक्र करने से उसका चेहरा खिंच जाए, कुशादा न हो, उसके चेहरे पे कब्ज़ हो जाए, समझ लो अली का दुश्मन है, वो मुनाफिक है। जिसका चेहरा फूल की तरह अली का जिक्र सुनने से खिल जाए, समझ लो दुनिया में भी मोमिन है, हशर के अंदर भी मोमिन है, कब्र के अंदर भी मोमिन है। जिसका दिल ठरे वो ही कहे सुभान अल्लाह। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? रब्बे काबा की कसम 1400 साल तक ये अकीदा नहीं था। आज तुमने तफरीक शुरू कर दी है कि ये नासबी बन गए, ये राफजी बन गए, ये खारजी बन गए। लानत भेजता हूं ऐसे तुम्हारे नुक्ते नजर पर। लानत भेजता हूं तुम्हारे इस नुक्ते नजर पर। हम कल भी सिद्दीक अकबर के नौकर थे, हम कल भी फारूक आजम के नौकर थे, हम कल भी उस्मान गनी के नौकर थे, हम कल भी अली के नौकर थे, आज भी अबू बकर के नौकर है, आज भी अली उल मुर्तजा के गुलाम और नौकर है। सारा कुछ कुरान के अंदर है। तो जो है बड़ा सारा कुछ कुरान के अंदर है। कुरान ने कहा व तफसील अल किताब ला रैब फी। मेरे ख्याल में थक गए हो तो कुरान ने कहा व तफसील अल किताब ला रैब फी। मत घबराया कर। आज स्टेज पर बैठकर मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मत घबराया कर। अली का जिक्र करने से या अली का जिक्र सुनने से, अली का जिक्र करने से किसी दूसरे मसलक को तकवीयत नहीं मिलती। इसलिए अली का जिक्र छोड़ दो, ये नजरिया है तेरा। रब्बे काबा की कसम उठाकर मैं इसी दारुल उलूम में रब्बे काबा की इज्जत की कसम, मुस्तफा की इज्जत और अजमत की कसम उठाकर कह रहा हूँ, अली का जिक्र करने से ईमान को जना मिलती है।
अली का जिक्र करने से ईमान को जिला मिलती है। अल्लाह अकबर। और सुनिए, सब कुछ कुरान के अंदर है। मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, सब कुछ कुरान के अंदर है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, सब कुछ कुरान के अंदर है। व तफसील कुल्ल शै, सब कुछ कुरान के अंदर है। व कुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, उलमा से पूछो व कुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, ये कज़िया मूजबा कुल्लिया है। कुल मुज़ाफ है शै की तरफ। शै बमाना मौजूद, मौजूदात का हर फर्द, उसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर है। अब जरा मेरी आखिरी बातें हैं। पहले तुमने साथ दिया तो अब भी साथ देना। मेरे मालिक, सब कुछ तो कुरान के अंदर है, तो कुरान तू बता, तू किसके अंदर? सब कुछ तो कुरान के अंदर है, तू बता तू किसके अंदर है? कुरान जवाब देता है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, सारी कायनात का इल्म मेरे अंदर है, मेरा सारा इल्म मोहम्मद और अभी रुकना मत, सारा कुछ मुस्तफा के सीने में है। और मुस्तफा फरमा रहे हैं, अलिय्युम अल कुरान वल कुरान मा अलैक, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। फरमा क़यामत के दिन अली अकेला नहीं आएगा, कुरान अकेला नहीं आएगा। खुदा की कसम, क़यामत के दिन कुरान अकेला नहीं आएगा, अली अकेला नहीं आएगा। क़यामत के दिन कुरान अली के साथ आएगा, अली कुरान के साथ। जिनकी शान और जिनका मकाम, जिनका मर्तबा जो बाबुल इल्म है, मैं तस्लीम करता हूँ, मानते हैं। अफजल बशर बादल अंबिया अबू बकर, सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली। ये अहले सुन्नत की तरतीब है, अहले सुन्नत का मसलक है। बल्कि मैं इससे आगे बढ़कर बात करता हूँ। हजरत कादरी साहब, मैं इससे बढ़कर बात करता हूँ। अफजलुल खल्क़ के बाद अंबिया अबू बकर, मैं इससे आगे की बात करता हूँ। अफजलुल खल्क़ के बाद अंबिया अबू बकर, सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली। ये तरतीब है अहले सुन्नत की। इस तरतीब पर खुदा की कसम मर तो जाएंगे, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। खुदा हमें दुनिया से पहले उठा ले। खुदा हमें दुनिया में पहले उठा ले कि हम इस तरतीब को न माने। हम दुनिया के अंदर भी इस तरतीब को मानते हैं, कब्र के अंदर भी मानेंगे, हशर के अंदर भी इस बात को तस्लीम करेंगे। मगर इस बात का ये मतलब नहीं है कि अली का जिक्र करना छोड़ दिया जाए इसलिए कि फलां फिरके को तक़वियत मिल जाएगी। मज़र मुख्तार इस दारुल उलूम में उस मुनाज़िर इस्लाम की मज़ार के कुर्ब में बैठकर रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठाकर कहता है, जितना सुन्नी अली को मानता है, कोई माई कलाल अली को नहीं मान सकता। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं साकिरो, मुज्तहिदो, अपने आप को आयतुल्लाह कहने वालों, रब्बे काबा की कसम ये खुश अकीदगी नहीं है, अलग तहकीक बात कर रहा हूँ। कभी अगर बात चले तो साबित कर देंगे। जितना सुन्नी मौला अली को मानता है, कोई माई कलाल नहीं मान सकता। खूब बात की, सुन्नी ही उनको मानता है, इसमें कोई शक नहीं कि सुन्नी ही उनको मानता है जो गुल्व करे, मौला अली की खुदा तक मिला दे, वो सुन्नी है नहीं। उसके क्या ताल्लुक है सुन्नियत के साथ? हम अहले सुन्नत हैं, कल भी साहबा के नौकर, आज भी साहबा के गुलाम। मैं इंतजामिया से 2 मिनट और मांगना चाहूंगा। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मुझे अफसोस लगा, अफसोस कि एक मौलाना ने अपनी तकरीर में ये कहते हुए कहा
कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कुर्बा से मुराद अहले बैत है ही नहीं। दुरुस्त कहा, 5 अकवाल मिलते हैं, 5 अकवाल कुर्बा के बारे में मिलते हैं, तो फिर इल्मी खियानत न कीजिए, फिर पांचों के पांचों अकवाल को पेश कर दीजिए। बुग़्ज़ अहले बैत न कीजिए फिर कि कुर्बा से मुराद वो कौले मारूफ अहले बैत अतहार नहीं है, ये मत कीजिए। इसके मातहत इमाम राजी ने लिखा, मेरे ख्याल में थक गए, इतने अजीम शान और मुहक्किक उलमा दिलवगर हैं, डॉक्टर साहब दिलवगर हैं, और अल्लामा क़ादरी साहब जिनका शोरा चारदांगे आलम में है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, इमाम राजी ने लिखा इस आयत के मातहत, वो लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमा मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है, जो इस पे सवार हो गया निजात पा गया। तवज्जो करना, ये मेरी तकरीर का मैसेज है, तकरीर का पैगाम है। और मेरे करीम आका ने फरमा मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, जिसने इनकी इक्तदा की, पैरवी की, हिदायत पा गया, उधर निजात पा गया। नहीं समझे? उधर निजात पा गया, इधर हिदायत पा गया, उधर निजात पा गया, इधर हिदायत पा गया। इमाम राजी की मजार पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल हो, उसने मसला ही हल कर दिया। उसने कहा रात का वक्त हो, तवज्जो है भला, इसकी तवज्जो, कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह, फिर कहे सुभान अल्लाह, फिर कहे सुभान अल्लाह। मैं ये बात आपके दिल पे उतारना चाहता हूँ। इमाम राजी ने लिखा दरअसल बात यह है कि रात का वक्त हो, बहरी सफर हो, समंदर का, कश्ती चल रही हो, रात के वक्त तुम उस पे सवार हो, तो उस कश्ती का इंतखाब करोगे जो हर ऐब से पाक हो। अगर हुजूर कश्ती के अंदर ऐब होगा तो तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाएगी। कश्ती पे ऐब होना चाहिए। हुजूर ने अपने अहले बैत को सफीना नूह करार दिया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वो मासूम नहीं है, अहले बैत मासूम नहीं। अल्लामा कुशैरी को उठा अनिन नकाइस वल अयूब, हर नक्श से भी पाक है, हर ऐब से भी पाक है। अर्रिज्सु अश्शक्कु अलवहमु, रिज्स से मुराद शक है, वहम है, और रिज्स से मुराद इमाम सालबी ने बड़ा खूब मना किया। अर्रिज्सु इस्मुन यकउ अल इस्म वन निजासात वल अज़ाब वन नकाइस वल अयूब। हर अज़ाब से पाक है, हर निजासत से पाक है, और हर नकाइस से पाक है, हर ऐब से पाक है, मासूम नहीं। महफूज़ अनिल खता, तवज्जो है, मासूम नहीं बल्कि महफूज़ अनिल खता है। उस कश्ती का इंतखाब करोगे जो बेऐब हो। अगर कश्ती में ऐब हो तो मंजिल तक नहीं ले जाएगी। फिर दोहरा रहा हूं ताकि ये तेरी बात, मेरी बात शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कश्ती वो मुंतखब करोगे जो बेऐब हो, जिसमें नक्स न हो, ताकि तुम्हें मंजिल तक ले जाए। और रात का वक्त हो, मला कश्ती चप्पू चला रहा हो, तुम उसके करीब जाकर बैठ जाओ, तुम्हें कैसे इल्म है कि मंजिल इधर है? तुम कैसे मंजिल की तरफ लेके जा रहे हो, बताओ तो सही। तुम्हारे पास मोबाइल तो आज के जमाने में आ गए, उस वक्त तो नहीं थे। तुम कैसे मंजिल तक ले जाओगे? दावा कैसे कर रहे हो? जरा तवज्जो करो। उसने कहा कुछ भी नहीं है, मैं सितारों को देख रहा हूं, सितारे मुझे हिदायत दे रहे हैं, सितारे मुझे हिदायत दे रहे हैं। मशरिक इस तरफ है, मगरिब इस तरफ है, शुमाल इस तरफ है, जनूब इस तरफ है। रसूलुल्लाह ने अहले बैत को सफीना नूह करार दिया और सहाबा को सितारे करार दिया। खुदा की इज्जत की कसम, दोनों का दामन हाथ में होगा तो मंजिल तक पहुंच जाओगे।
बस यही आका यही अर्ज करते हैं, ये इतना अजीम दारुल उलूम है, उशाक यहाँ बैठे हैं, मैं भी झोली फैला के अर्ज कर रहा हूँ, ये भी झोली फैलाए बैठे हैं। कल शब बरात है, हम यही अर्ज करते हैं, एक शब तोरा मेहमा कुनम ता जानो दिल कुर्बा कुनम, जाए तो दर चश्मा कुनम, हमा कुनम हमी कुनम, कसेरा नबाशद ई खबर यार सिपाही रा आवास मादड़े कोल, हिक लखने दी नू लखने सी हिक लखने दी नू लखने सा हिक वारी चा बोल। मेरे आका बड़े बड़े शाहकार वली कहने लगे, हजरत लाल शाहबाज कलंदर सरकार के रोजे के सामने कहने लगे, जारा फिदा नुमायम बर रोज़े मुकद्दस कर आस्ता नबोसी गर्दन नसीब मारा। मेरे आका जब आपके रोजे को देखूंगा तो अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, अपनी रूह भी सदके कर दूंगा। कौसैन चू नगोयम अबरूए मुस्तफारा माज़ाक गुफ्त इज़्ज़त आ चश्मे हक नुमारा, ए ताजे कचकुलाहा ए शाहिदी पनाहा बरहाल ज़ारे उस्मा चश्मे करम खुदारा, बरहाल ज़ारे उस्मा चश्मे करम खुदारा। तोड़े धिकड़े दौड़े खांदड़ियां तेरे नाम तू मुफ्त विकांदड़ियां, तोड़े धिकड़े दौड़े खांदड़ियां तेरे नाम तू मुफ्त विकांदड़ियां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां, तेरे दर्दे कुतियां नाल रब मुहद्दिस कबीर है, इमामुल अरब वल अजम है, ताजदार बरेली है, अशाह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी है। जब हुजूर की जाली के सामने खड़े हैं, रो रो के कहते हैं, बकारे ख़ैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवासी कुन तबीबा चारा सासी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, अर्ज करते आका जाली का पर्दा हटाओ ना, अहमद रजा को एक बार चेहरे का दीदार करवाओ ना। जब दीदार नसीब नहीं होता है, आला हजरत मदीना की गलियों में फिरते हैं, 125 उलूम पे हावी है, मुहद्दिस कबीर है, रो रो के कहता है, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। मलफूजात आला हजरत में है, उसी शब जब आला हजरत कमरे में पहुंचे, वो तो ख्वाब की बात कर रहे थे, रसूलुल्लाह ने बेदारी में उनको दीदार और मेरे मसलब मेरा मुर्शिद पीर फरीद वो जब मदीने पहुंचा ना, शेख जामी भी मदीने पहुंचा, मदीने से बाहर कहने लगे, नसीमा जाने बेबता गुजर कुन जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन जे महजूरी बरामद जाने आलम तराहम या नबी अल्लाह तराहम। और पीर फरीद जब मदीने पहुंचे ना, तो फिर कहने लगे, जामी को इजाजत न मिली, बस एक आधा मिनट में बात खत्म कर देता हूँ। जामी को इजाजत न मिली मदीने की, तो फिर कहा सगतरा काश जामी नाम बूदे क़यामत पर ज़ुबानत गाहे गाहे, अगर इजाजत नहीं मिलती इतना करम तो कर दीजिए, मदीना की गलियों में फिरने वाले किसी कुतड़े का नाम जामी तो रख दीजिए। आप जामी जामी करके बुलाएंगे, खुश नसीब समझूंगा कि मेरा नाम तो आपके लबों पे आ गया। मगर पीर फरीद ने कुछ और कहा, तो ने धिकड़े धोड़े मंडिठुम मदीना आली जित कौन मकान दवाली, ये धरती ये वो खाली पिया नूर रिसालत छक्के, तो ने लग दिन धिक्के धक्के अकवल वल यार नु तक्के, तो ने धिकड़े धोड़े खांदड़ियां तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां। बस इसी बात पे बात खत्म है। सही असा नाल सावल पलेसो के कहना उहे कौल अगले पलेसो के कहना, तुहाडी सदी जान ते दर दर मरी जा, कुती को पकड़ बथ बिलेसो के कहना, मैं तक तक थकी हाँ ते थक थक हुटी हाँ, मुठी नू निगाही भलेसो के कहना। आका बिन देखे कब्र में मजहर मुख्तार नहीं जाना चाहता, चाहता ये है कि आपका इस आलम दुनिया में ख्वाब में दीदार हो जाए ना। फरिश्ते जब मुझसे पूछे मन नबी तेरे नबी कौन है, मैं उसे
जवाब दे सकूं, मैं वो हूँ जो आलम दुनिया में हुजूर के चेहरे का दीदार करके कब्र के अंदर पहुंचा हूँ। दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा, दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। जामी ने कहा जब मौत का वक्त करीब हो, पर्दे हटे और चेहरा मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए, अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम, तुझे देखने के बाद। दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शान तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम मेरे मसलक के उलमा की खैर फरमाए। मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, मसलक के हक़ का अहले सुन्नत अक़ीदे की तरवीज और इशाअत कर रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। डॉक्टर मोहम्मद अरशद नक़ीबी साहब ज़ीद शरफ़हू तसव्वुफ़ का बादशाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको उम्र दराज़ नसीब फरमाए। आज इस दारुल उलूम में आकर रूह खुश हो गई, मैं सच कहता हूँ रूह खुश हो गई। हज़रत साहिबजादा वाला शान अल्लाह, वो उनका नाम है दुर्र अली। हाँ, ये दुर्र यकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सायात फत्ता दे सलामत फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।